समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में प्रेस वार्ता में कहा कि जब से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से गठबंधन हुआ है, तब से भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये गठबंधन किसानों की खुशहाली लेकर आएगा। उन्होंने कहा, जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। पहले चरण के माहौल से लगता है कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा है, लोगों को तोड़ना चाहती है, हम सबको जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में नया संसद भवन बन रहा है, हो सकता है भाजपा संविधान को ही बदल दे। ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं, संविधान से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। श्री यादव ने कहा, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, हम इसका जवाब नौकरियां से देंगे। अलीगढ़ में एक्सपोर्ट का काम होता है, सरकार बनने पर हम इसको बढ़ावा देंगे। साथ ही अलीगढ़ को विश्व मानचित्र पर लाने का काम करेंगे। भाजपा के पास बुनियादी सवालों का कोई जवाब नहीं है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र बनाया उसमें पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, वादा नहीं निभाया। समाजवादी सरकार बनने पर 15 दिनों के अंदर करने का भुगतान किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने यहां हरदुआगंज के बिजली प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन वे बिजली कारखाने का नाम नहीं ले सके। भाजपा के लोगों ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बदल दिया। ये लोग सब कुछ बदलना चाहते हैं, जनता इस बार इनको ही बदल देगी। श्री यादव ने कहा कि हम भाईचारा, किसानों की बेहतरी और रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब से हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, सरकार के पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा को अपने काम गिनाने के लिए दाएं बाएं के मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। अगर भाजपा का एक एक प्रत्याशी कान पकड़कर 700 बार उठक बैठक भी लगाएगा तो भी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि एयरपोर्ट बंदरगाह बेच दिए, अब रेलवे स्टेशन और डिफेंस की जमीन बेचने की तैयारी है। कोरोना काल में हमारा आपका बचत का पैसा निकल गया, लेकिन देश के कुछ उद्योगपति कहां पहुंच गए। सबसे नकली नारा सबका साथ सबका विकास है। सपा सरकार ने गरीब महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। अब समाजवादी सरकार बनने पर पेंशन राशि 3 गुना बढ़ाकर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना कराएगी। श्री यादव ने कहा, हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके परिवार को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। गोरखपुर के होटल में पुलिस ने एक व्यापारी को पीट कर मार डाला। लखीमपुर के किसानों को जीप से कुचला गया। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी पर आपराधिक मुकदमे थे, खुद ही वापस ले लिए। भाजपा सरकार दावा करती है कि उसकी सरकार में 4,50,000 करोड़ के MOU हुए, वो कहाँ है? श्री यादव ने कहा, कोरोना काल में सरकार ने मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम किया। न डॉक्टर मिले न ऑक्सीजन। भाजपा राज्य में कमाई आधी और महंगाई डबल हो गई। काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान खड़े हुए हैं। मजबूरी में चुनाव सिर पर होने से कानून वापस हुए हैं। कहने को तो बस डबल इंजन सरकार है।
इन्होंने किसानों को निराश किया है। किसान और खेती करने वाले दुखी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर 10 मार्च के बाद निकलेगी बेरोजगार नौजवानों के लिए भर्तियां। समाजवादी सरकार में यूपी के भविष्य निर्माण के लिए काम होगा, 22 में बदलाव होगा। वो लोग अपने ऊपर जो 3 कानून लागू हो रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के किसान आए। सरकार उस समय गुणगान कर रही थी 3 कानूनों की, और अंततः जैसे ही चुनाव करीब आया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे, उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे, लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस लेना भी हक में? ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय से खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद की सरकार नहीं दे रहा है। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को, तो बोरी में से चोरी देखने से। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहां पर चलते हुए मजदूरों को देखा। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया तो उन्हें पैदल चलने। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जितने लोगों की जान गई है, अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है, तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया। आज नौकरी और रोजगार नहीं है, इसकी बात, नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहाँ पर, क्या बनकर के तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वो मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के बाद बना रहे होंगे, सुना है कि तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयू कहां है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना? मुझे याद है जिस समय ओमकार राजा जी, हम लोगों ने सहयोगी दल में पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे।
उनकी भाषा देखिए। आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पर लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने एम्बुलेंस, पुलिस का नंबर 100 से 112 करके गवाह कर दिया सरकार। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा वो आज भी समाजवादी सरकार में ये दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी तो नहीं होगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पर छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। मैं ये कहता हूं उन्हें कुछ न पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल। और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी है। और एक पहिया हमारा डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अम्बेडकर वासियों से भी अपील करेंगे जो तुमने से भारतीय जनता पार्टी का सफाया समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो फॉर्म जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया? इतना जघन्य अपराध। और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ कि उन्हें मौके पर घटना में पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंचे। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़े और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़े तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना हुई? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी और कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान दे दी?
और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये सर सरकार आने के पुरानी पेंशन पर कितना पाएगी सर? ये कितना एश्योरेंस है पुरानी पेंशन को लेकर सर? पुरानी पेंशन को लेकर सर कितना एश्योरेंस है? सवाल निकल गया। से कहता हूँ जो हमारा पत्रकार साथी है पूछ रहा है सवाल आयशा को लेकर के, अरे भाई उन्हें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा हमारा तो पहले दिखना है फैसला। जल्दी करना हो सर, सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचा दो। सरकारी कर्मचारी सर अक्सर करके सवाल करते हैं पर पुरानी पेंशन को लेकर सर। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में पार्टी के गठन होगी। सरकार अखिलेश जी एक सवाल है। अखिलेश जी आप एक पूछेंगे तो सबका जवाब सर जी एक सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री के अखिलेश जी सरकार आने के बाद में आजम साहब और मुखर्जी साहब बाहर आएंगे। गर्मी का नहीं है सवाल, गर्मी का नहीं है सर। अखिलेश जी सवाल ये है कि यहाँ पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं पुलिस भर्ती के लिए नौकरी नहीं मिलेगी। अखिलेश जी सरकार आने के बाद में शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत ने ये कहा है कि अखिलेश मायावती का साथ आ जाने के बाद कुछ और होगी। इस बार विचारधाराएं साथ आ रही है। लोग आए ना आए, लीडर आए ना आए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे। हो सकता है संविधान ही बदल नहीं लोग। अखिलेश जी सरकार आने के बाद में इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल रहे। शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात है। हर चीज बदलना चाहते हैं और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। अखिलेश जी सरकार आने भाषण सुन लेना पुराने भैया। इसीलिए कई मौकों पर मैंने कहा इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ करके मेल जोल की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की राजनीति कर रही है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ के उद्योग और अलीगढ़ के कारोबारी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से लगातार न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार नौकरी दे रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हमें बनानी पड़ेगी तो यहाँ के उद्योग और यहाँ के कारीगरों को जोड़ने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिससे रोजगार और नौकरी भी मिल सके। अखिलेश जी जफर साहब, अखिलेश जी अपनी पहचान है, अखिलेश जी यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं। मुझे याद है
कि जिस समय राष्ट्रीय कवि नीरज जी जिंदा थे, वो अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे और उस समय उन्होंने जमीन भी चिन्हित करा दी थी। सर फिर क्यों नहीं हो पाया? तालाब की जमीन थी, इसलिए संभव नहीं था क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज ऐसे हैं कि आप जमीन को एक्वायर करके नहीं कर सकते। लेकिन मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ, जहाँ हार्डवेयर को लेकर के, रिसर्च शीट बनाने को लेकर के और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लेकर के अगर हमें एसएमई इंडस्ट्री को सहयोग करना पड़ेगा, अलग से कुछ पैसे लेकर के यहाँ की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी अगले जी आप मानते अगले जी आप मानते हैं 2017 तक जो कमियां रही उन्हें दूर कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो संकल्प पत्र उन्होंने बनाया उसमें सबसे पहले कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमें कोई बता दे कि आय दोगुनी हुई है किसानों की? अगर खास जो सरकार न दे पाए तो आप पूछिए कैसी सरकार? हमने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए समाजवादी सरकार में किसानों को मिल से नहीं लड़ना पड़ेगा, धरने में नहीं बैठना पड़ेगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा जिससे किसानों का समय पर भुगतान हो सके। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल लें, क्या आप 4.5 साल में पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे। और मैं परसों अगले जी एक सवाल ये है, ये 2000 जो मुख्यमंत्री यहाँ आए और हरदोगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे। ये बिजली का कारखाना क्या है? लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश किया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम न दे पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुझसे आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे। अगले जी एक प्रश्न ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ पूरा हो गया है, ये चाहते तो पूरा हो जाता है, सस्ती बिजली मिलती। आप खुद महसूस करिए कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता? अखिलेश जी 2017 से पहले सरकार बनी थी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली नहीं बढ़ा सकते थे? ये बिजली का कारखाना शुरू होगा, किसानों को सिंचाई का फ्री और साथ ही साथ घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार अखिलेश जी 2017 से पहले कल न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में अखिलेश जी पासपोर्ट बहन को इस सवाल पूछने की कौन सी साजिश? एक सवाल क्या लेकर के आ रहे हैं? ये गठबंधन किसानों की खुशहाली लेकर के आ रहा है, ये तकलीफ है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब से संग आए, जब से साइकिल और हेडपंप साथ, इनके दरवाजे बंद हो। एक सवाल अखिलेश जी कल न्यूज़ 2017 से पहले अखिलेश जी बहुत पहले से पता है, 4.5 साल से परेशान है इस काम से। अखिलेश जी आप चलम के अलावा आप अखिलेश जी 80 बनाम 20 का जो मामला है उसमें 80 जो लोग हैं वो जाट तमाम जो पश्चिम यूपी में आप घूम रहे हैं और बीजेपी के साथ क्या कहेंगे? आप 80 बनाम 20 समझते नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं
कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप कोई सांसद टूटा क्या होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गाँव में नहीं घुस पा रहे, गाँव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। अखिलेश जी 2017 से पहले 2 सवाल आप संवाददाता पूरा हिला दिया आप सवाल सरकार के बाद आज तक हमने 15 साल अभी हमने कोई मजबूत नहीं, कोई सरकार ने दूसरा नहीं बनाया। क्या आप अलीगढ़ को सरकार बनने के बाद वजारत देंगे और सवाल क्या देखिए, अभी कांग्रेस ने जो दिए सब हमारी बहन माताओं हराने के लिए दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ आपके माध्यम से, उनकी जो सवाल है पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सिक्योरिटी, तीनों इश्यूज को पिछली सरकार ने कोशिश करते हुए रिजॉल्व किया। आने वाले समय में अगर हमें उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर अलग से योजना भी बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में बनेगी। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ कि 1090 पावर वुमेन लाइन योजना शुरू की थी, जिसमें अगर किसी भी बेटी को, बहन को, महिलाओं को कोई परेशान करता था और तकलीफ पहुंचाता था, उस पर जानकारी देने पर कार्रवाई होती थी। मुझे याद है लाखों बहनों को उससे मदद मिली थी। और कई बार क्योंकि बहन बताना नहीं चाहती है कि कौन परेशान कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो योजना ऐसी थी जिसमें किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि जो 1090 है योजना अच्छी है, इसको और स्टेटों को भी लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि न्यूट्रिशन मिशन चलाया गया था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ टाइप कर करके हमने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया था, उनके एक्सपर्ट लोगों से जानकारी करके कि माओ को और गर्भवती माओ को क्या खाना दें, कैसे स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उन योजनाओं पे काम हुआ। अगर आज भी अलीगढ़ में अगर आप जाएं तो जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सबसे ज्यादा पाएंगे कि हमारी बहनों को मिला, जो आगे की पढ़ाई करने जा रही थी उनको मिला। विशेष योजना महिलाओं को चलाई थी एम्बुलेंस 102 जो फ्री थी, अस्पताल तक ले जाती थी, अस्पताल से वापस आती। और इस बार मैंने तय किया है कि ये जो 500 रुपए जो हम अकाउंट में भेजते थे पहले, ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो हमारी गरीब महिलाएं, ये हमारे विधायक उस समय के नहीं होंगे, वो जानते होंगे, समाजवादी पेंशन दी थी। उसमें जात के आधार पर, धन के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओ को, बहनों को, बेटी जो गरीब है उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। और तो अमीर है, मैं आपको बता सकता हूँ जिन लोगों ने त्याग किया है उनका भी सम्मान, जिन लोगों ने त्याग किया है। एक मिनट देखिए, एक मिनट वो भी पूछ लेना, तो वो भी पूछ लेना, वो भी पूछ लेना। जो बात आपने हमारे साथी ने की है, जो हमारे साथी ने की है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो या किसी तरह का उल्लंघन ना हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके शहर में भी
जो आप चाहते हो वजीर होगा। लेकिन मैं यहाँ से अपील करूंगा आपके माध्यम से, हम लोग गांव में विकास करने वाले लोग हैं। आप सड़कें देखो, मैं जब रास्ते में आ रहा था देख रहा था कि किसी जमाने में ये केनाल रही होगी, वो नाला बन गई। कल मैं बुलंदशहर में था मैं, उससे पूछ लेना और बीजेपी का भी ज्ञान बता देना तो मुझको भी ज्ञान दे दूंगा। कल बुलंदशहर में था मैं, तो जब मैंने बुलंदशहर करने का उससे पहले जब बुलंदशहर तो मैंने काली नदी देखी, काली नदी नाला बन गई सोचो, और यही काली नदी कन्नौज में जाकर के गंगा मां से जुड़ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि गंगा की सफाई करेंगे, क्या काली नदी साफ होगी, क्या यमुना नदी साफ होगी, क्या इस तरह के नालों की सफाई को लेकर के क्या किया? पूरा भरा हुआ है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, ये शहर शहरी नहीं लगते हैं, क्या स्मार्ट सिटी को मिला? ये सरकार के लोग तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। किसान 700 शहीद हुए, अगर बीजेपी का एक प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है। क्या चीज पूछ रहे हो? एक सवाल से अंदर रहेगा सर। ये पुरानी पेंशन को लेकर के कह रहे हैं। अरे गिरीश जी अरे जितेंद्र भाई सवाल ये सत्ता वाले को जानते हैं, जो कर्मचारी आपसे कहे उससे कहिए सत्ता में बैठे लोग झूठे हैं, इससे अच्छा झूठ को नहीं बोल पाता है। हालांकि झूठ भी अनपार्लियामेंट्री शब्द है लेकिन इनके लिए फिट है। जो कर्मचारी संघ के लोग और संगठन के लोग मुझे समय समय पर मिलेंगे, पत्रकारों को जेल नहीं भेजा जाएगा, कोई डरेगा धमकाएगा, आगे सुरक्षा की जाएगी। जो हमारे साथी ने पुरानी पेंशन को पूछा है, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, कई लोग मुझे समय समय पर मिले और समय समय पर मिलने के बाद मैंने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से और जो पुराने अधिकारी हैं जो वित्त विभाग में काम किए हैं उनसे राय मशवरा लेकर के मैंने ये फैसला लिया। और इसलिए जिस दिन प्रेस की थी मैंने ये पुरानी पेंशन बहाल होगी तो कर्मचारी संगठन के लोगों को मैंने बैठाया था, क्योंकि उनके बीच डिस्कशन हुआ था जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनके साथ बैठ करके सरकार के बजट से अगर हमें कॉर्पोरेट फंड भी देना पड़ेगा तो हम देंगे वो पुरानी पेंशन बहाल। वो ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आया। समाजवादियों को नकली बताया, पिछली बार उन्होंने पूरा देश जानता है कौन नकली है। ये समाजवादी लोग, इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कभी कोई आंदोलन के लिए निकला तो कितने मुकदमे लगे, किसान आंदोलन में निकले होंगे या किसी और अपने आत्मसम्मान के आंदोलन में निकले होंगे। मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, दूसरों पे मुकदमे लगा रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा है सवाल तो दोबारा मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने समाजवादियों को नकली बताया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान में हमारे देश को प्रेमबल में लिखा है कि सोशलिस्ट कंट्री होगा, हमारी व्यवस्था सोशलिस्ट होगी। अगर हम सेकुलर होते तो हमें आपको सबको अधिकार है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। सोशलिस्ट शब्द, समाजवादी शब्द संविधान का है, वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो संविधान को भी यही कह सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए। जिनकी सरकार 2 बार बनी हो उन्होंने कितने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया और समाजवादी व्यवस्था को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। हमारे समाज की समाजवादी व्यवस्था हो, सब कारखाने बेच दिए, जो बड़े बड़े कारखाने थे जहाँ पर नौकरी रोजगार मिलता वो बिक गए कि नहीं बिक गए। हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहाँ खड़े होते थे वो एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारी है, डिफेंस की जमीन बेचने की तैयारी है।
और जिसको हम आप सबने अपनी सेविंग से पैसा निकाला कोरोना के समय पर, जिस समय महामारी आई, हमने आपने अपने परिवार के इलाजों के लिए सेविंग से पैसा निकाला। और सोचो देश के कुछ उद्योगपति कहां पहुंच गए। जिस समय सबके ऊपर संकट था, कारखाने उद्योग बंद थे, कुछ उद्योगपति कहां जा रहे थे। तो ये समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच से ही खिलाफ लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुरंगी लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के जाना चाहते हैं। और जो लोग नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर समाजवादी लोग नकली हैं तो सबसे बड़ा नकली नारा अगर कोई है तो वो सबका साथ सबका विकास। क्या हम जा सकते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग को समझें। अखिलेश जी सरकार समाजवादी सरकार थी तो संस्कृत के भी जितने विद्यालय थे उनकी मदद हुई थी और मदरसों की मदद हुई थी। पहली समाजवादी सरकार थी जिसमें संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया गया था, मदरसे के बच्चों को लैपटॉप दिया गया। माननीय अखिलेश जी मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के लोग प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हम नकारात्मक बातें नहीं कर रहे। क्या हुआ एएमयू का सवाल? हमारी बहन पूछ रही है सवाल, हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई कोई आप कांग्रेस है क्या? अखिलेश जी निकाल देंगे। अगर गर्मी लगी उत्तराखंड में जाओ, किसने रोका आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना हमारे बाबा मुख्यमंत्री को मिले सुना पे। एक मिनट अखिलेश जी कर रहे हैं अखिलेश जी क्या चीज? आप खुद ही नहीं समझे जब मैंने एक योजना के बारे में बताया कि जो समाजवादी योजना थी वो आबादी के हिसाब से दी गई। जो प्रदेश स्तर में योजनाएं हम चला सकते थे उन्हें आबादी के हिसाब से दिया था, उसको शामिल किया गया था। क्योंकि जो बड़े फैसले वो दिल्ली से सकते हैं, हम तो प्रदेश तक सीमित थे। वो जो पुराना काम था जनता को याद आ रहा है। आज जो एम्बुलेंस सड़क पर चल रही है, जो कोरोना के समय में मदद आई थी, वो वही समाजवादियों की चलाई हुई। जो पुलिस को 100 नंबर जो 100 वाले हो गई, बताइए क्या बाबू मुख्यमंत्री ने टायर बदल दिया उसके? क्या और छात्रों पर FIR दिए इसको पाबंद नहीं है सरकार आने पर? ये सवाल अभी के लिए नहीं है। अभी सवाल ये है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी सवाल ये है कि गन्ने की कीमत समय पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज सवाल ये है कि जो हरदागंज में प्लांट लग करके तैयार हो गया है, अगर हम इसी की बिजली दे देंगे, अगर हरदागंज में 660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लग गया है, तो बताओ न जाने कितने गाँव, न जाने कितने घरों में और न जाने कितने किसानों को फ्री सिंचाई दे देंगे। तो सोचो ये बाबा मुख्यमंत्री ने बिजली का घर नहीं चलाया। अभी बता रहा था कि शादी के परसों आ रहे हैं, आप परसों पूछना उनसे, कल आ रहे हैं उनसे पूछना ये बिजली कारखाना चला क्यों नहीं रहा तुम? इसलिए जो जनता का आक्रोश है, गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। और इसलिए बता रहा हूं मैं 3 विपक्ष के लिए, मैं घर के परिवार के लोगों का कहूंगा कि दरवाजा जैसे ही खोले इनके सामने सिलेंडर रखो।
इस मौके पर मैं कौन कह रहा है? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा आप ही बताइए, जब हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई, कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में ऐसी घटना हुई? और सही समय पर अगर उस बेटी को, बहन को इलाज मिल जाता तो वो आज हमारे आपके बीच में होती, वो अपने लिए खुद लड़ती। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ कहा? इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी लैपटॉप चला पाते हैं। अखिलेश यादव जी, जिस धरती पर आप खड़े हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अपनी धरती है। आप ये बताइए कि एबीयू पर छात्रों पर FIR हुई, वो आपके पक्ष में क्या अरे भाई क्यों बोला जरूर चिलम में? आपको चाहिए क्या चिलम में? नहीं चाहिए, चिलम किसी को नहीं चाहिए। नहीं, वो झगड़ा हमारा उनका दोनों का है। नहीं वैसे चिलम के धुएं में कोई खराब चीज नहीं है। आप देखिए ना कैसा प्रदेश चला है। गठबंधन इसलिए कि सब रंगों को जोड़ ले, सब साथियों को जोड़ ले। जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने भी काम किया अपने लोगों के बीच में। और देखिए बीजेपी सबसे बड़ा झूठ बोलती है कि वो गठबंधन नहीं करती है। गठबंधन याद होगा आपको, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री लखनऊ में निषाद और कश्यप समाज के लोगों को बुलाए थे, कमरे में उन्होंने जो वादे किए थे, जब वादे नहीं पूरे हुए तो क्या कश्यप और निषाद समाज ने नारे नहीं लगाए थे कि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे? आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये कहा निषाद समाज ने। और सबसे बड़ा धोखा दिया इन्होंने। अच्छा वो कोई बात, इसमें समाजवादी और अम्बेडकरवादी मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जफर आलम साहब के लिए मदद मांग रहा हूँ, सहयोग मांग रहा हूँ। अज्जू शाह जी, इनकी भी मदद मांग करके इनको ऐतिहासिक वोट दिलाने का काम करें। वीरेश यादव जी अतरौली से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए सहयोग और समर्थन मांग रहा हूँ। लक्ष्मी धनगर जो छर्रा से चुनाव लड़ रही हैं, इनके लिए सहयोग और समर्थन की मांग कर रहा हूँ। वीरपाल दिवाकर इगलास से चुनाव लड़ रहे आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए आपसे अपील करता हूँ। भगवती प्रसाद, इनके लिए सूर्यवंशी जी खैर से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए मांग रहा हूँ वोट। आरएलडी के प्रमोद गौर जी बरौली के चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इनको भी सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिसे ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर और खुशहाली के रास्ते पर काम करती है। जब भी समाजवादी सरकार बनी थी, अलीगढ़ को समाजवादी पार्टी ने विकास से जोड़ने का काम किया था। अलीगढ़ न केवल हमारे प्रदेश और देश में पहचान है बल्कि दुनिया में पहचान है। इसलिए अलीगढ़ के लोगों के लिए और विकास के लिए अगर हमें सरकार में रहकर कुछ बड़े से बड़े काम करना पड़ेगा तो करेंगे। पिछली बार बिजली का कारखाना, चाहे 4 लेन बनी हो, चाहे और योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ था। इस समय मंच पर जो हमारे साथ बैठे हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी एक्स-एमपी, जमीरुल्लाह साहब, राकेश सिंह जी, जिन जिन साथियों ने त्याग किया है, त्याग बड़ा होता है, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी पार्टी के लोग सहयोग कर रहे हैं। और आरएलडी के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद। पूर्व में रहे हमारे अध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि नीरज जी ने जो मांग की थी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मैं आपसे कह करके जा रहा हूँ, आज नीरज जी हमारे बीच नहीं है। और नीरज जी को जो सम्मान समाजवादी पार्टी या समाजवादी परिवार ने दिया, हमेशा देते रहे, आने वाले समय में भी देंगे। मुझे याद है
नीरज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और मांग करके आए थे कि यश भारती का जो सम्मान राशि है वो दे दिया जाए करे। आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन कभी सरकार ने यश भारती पाने वालों को वो सम्मान राशि नहीं दी। इसलिए नीरज जी ने जो काम किया है हिंदी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उनको याद करते हुए स्पोर्ट्स का सेंटर बनेगा, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनेगी और साथ ही साथ नीरज जी का जो उन्होंने अपने पूरे जिंदगी भर हिंदी साहित्य को योगदान किया है उस म्यूजियम को भी बनाने का काम समाजवादी हमारे पहले एक बाबा बताओ और उत्तर प्रदेश को बचाओ। मेरी जानकारी में पर्सनली पाएंगे हम? हाँ हैं? अरे जी खोल तो चले वहाँ पे सारा चला जाए खाली भाई व्हाट्सअप कर दीजिए लेकिन अगर व्हाट्सअप पे ऐसे उधर है ना प्लीज। सभी वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि महामारी और कोरोना के नियमों का हमें और आपको पालन करना है। जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करके हम लोगों को कार्यक्रम करना पड़ रहा है। अभी मैं प्रेस के साथियों से बात कर रहा था तो हमारे एक प्रेस के साथी ने बोला कि आप इससे क्यों नहीं आए, अलीगढ़ के लोग रथ का इंतजार कर रहे थे। अभी जब मैं प्रेस कर रहा था तो हमारे प्रेस के साथी ने पूछा कि आप अलीगढ़ में समाजवादी रथ लेकर के क्यों नहीं आए। मेरा मन तो बहुत था कि आपके बीच में रथ के कार्यक्रम से पहुंचना, और क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी होंगी और जो कार्यक्रम आपने रथ के देखे होंगे, जो रथ के कार्यक्रम आपने देखे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कभी मुझे ऐसा समर्थन और सहयोग दिखाई दिया होगा। रथ के जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए हैं जनता ने बड़े पैमाने पर समर्थन करने का काम किया है, और अगर मुझे मौका मिल जाता तो अलीगढ़ में जरूर आता। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ और आपसे मैं अपील करके जा रहा हूँ कि आप अलीगढ़ की एक एक सीट को जिताइए, और जीतने की खुशी में हम और जयंत चौधरी जी दोनों मिलकर के रथ के कार्यक्रम से आपके बीच में आएंगे। अभी आते तो वोट मांगने के लिए रथ से आते, लेकिन चुनाव के बाद जब आएंगे तो आपको धन्यवाद देने आएंगे, खुशी के माहौल में आएंगे आप। और इस बार होली हमारी आपकी अच्छी होनी चाहिए।
होली का त्योहार खुशी से मनाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को है, 10 तारीख को ही प्रणाम आना है, 10 तारीख को प्रणाम आना है। और 14 वाली होली हमारी सभी रंग की होली होगी, कोई रंग नहीं छूट पाएगा, हर रंग को साथ लाने का काम करेंगे। वैसे तो पहले चरण से ही सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो गया है। हमारे और सहयोगी दलों ने तो कुंडी लगाई थी दरवाजे में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अलीगढ़ वाले लोगों पर कि यहाँ पर ऐतिहासिक ताला लगाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बताओ, ताला लगाओगे इनके ऊपर के नहीं लगाओगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद होगा कि नहीं होगा? और ऐसा ताला लगाना जिसकी चाबी न बन पाए कहीं भी। और अगर हमें कारीगरों के लिए कोई रिसर्च यूनिट बनानी पड़ी, हार्डवेयर के लिए रिसर्च यूनिट बनानी पड़ी, तो वो भी रिसर्च यूनिट बना देंगे, जिससे हमारे कारोबार और कारीगरों का तालमेल हो जाए। तो बताओ, ऐसी चाबी बनाना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा नहीं खुले। ये सवाल हमसे कई बार पूछा जाता है, ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि कितनी सीटें जीतोगे। ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं, लेकिन जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से हर वर्ग के लोग आज जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल साथ आए हैं, इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग 400 सीटें जीतने वाले हैं। कोई पूछे 400 सीट कैसे जीतेंगे, तो उन्हें बता देना कि आपके विधायक और सांसद गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, कई जगह दौड़ाए जा रहे हैं, इनके विधायक गांव से भगाए जा रहे हैं। ये गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, और इसलिए नहीं घुस पा रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ाई है, ये लोग कहते थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, याद है कि नहीं याद है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा, इनके बड़े नेताओं ने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन जितना डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है, आज हमारा गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, और हमारी गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जो लोग हवाई जहाज में बैठा रहे थे, इन्हें मौका मिला, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, सब हवाई जहाज बेच दिए, और हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई जहाज का एयरपोर्ट बेच दिया, जितने भी कारखाने बड़े बड़े थे वो बेच दिए। ये सरकार केवल फेंकू नहीं है, बेचू सरकार भी है, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो सब बेच देंगे, और अगर सब संस्थाएं बिक जाएंगी तो
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जी का दिया हुआ संविधान का क्या होगा? जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस संविधान का क्या होगा? इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ ये संविधान को भी बचाने वाला चुनाव है। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर भरोसा नहीं है। ये नकली लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा देने वाले लोग हैं। इनका जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और उस बड़े से और बड़ा है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, झूठी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन्होंने कहा था कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो किसान और खेती से जुड़े होंगे। बताओ, किसी फसल की कीमत ये सरकार दे पाई हो तो बताइए। किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। और अगर महंगाई और कमाई का हिसाब किताब लगा लोगे तो आज हमारे लोग गरीब हो गए हैं, खुशहाली नहीं आ रही है। और जिस समय कोरोना आया, कोरोना के समय पर बताओ क्या क्या नहीं हम लोगों ने किया, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर ये सरकार समय पर दवाई, समय पर अस्पताल दे देती और समय पर ऑक्सीजन दे देती तो बहुत सारे हमारे लोगों की जान बच जाती। बड़े पैमाने पे लोगों की जान चली गई। अलीगढ़ में भी आज संख्या नहीं बता सकते कि कोरोना की वजह से कितने लोगों की जान गई। जिस समय सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय सरकार ने हमें और आपको अनाज छोड़ने का काम किया। बताओ, क्या ये सरकार ऑक्सीजन दे पाई थी? दवाई नहीं दे पाई, अस्पताल नहीं दे पाई। लोगों ने अपने आप इलाज कराया था, अपनी परेशानी और अपने परिवार को अपने आप बचाया, अपने आप बचाया। क्या आप लोग वो बात भूल जाओगे जब मजदूर पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे? इस सरकार ने छोड़ दिया कि जाओ अपने घर, किसी की मदद नहीं की। पैदल पैदल लोग गए अपने घर पर, और कई ऐसे मजदूर भाई थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, पहुंचने से पहले जान चली गई। अगर किसी ने मदद की थी उन मजदूरों के परिवारों की तो वो समाजवादी पार्टी थी, जिसने 1-1 लाख रुपए देकर के मजदूरों की मदद की थी। आज बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब से समाजवादी पार्टी ने कहा है कि घरेलू बिजली, जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, किसी को बिल नहीं आएगा 300 यूनिट का, तब से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। बताओ, जब आपका बिजली का बिल आता होगा तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और कई लोगों पर न जाने कितने मुकदमे लग गए बिजली वाले। वसूली को लेकर के तमाम हमारे लोगों को अपमानित किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की, क्या मुझे खुशी है इस बात की कि हरदोईगंज में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना अलीगढ़ में अगर किसी ने लगाया तो समाजवादी लोगों ने लगाया। ये बिजली का कारखाना किसी ने लगाया तो समाजवादी ने लगाया। और बाबा मुख्यमंत्री तो नाम नहीं ले पाते बिजली के कारखाने का, बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल होगी, उन्हें पुरानी पेंशन से मदद करने का काम होगा। हमारी गरीब माताएं बहनें हैं जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा,
समाजवादी पेंशन से बड़े पैमाने पे गरीब माता बहनों की मदद होती थी। पहले 500 रुपए देते थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 500 के से काम चलने वाला नहीं है, हमें 3 गुना देना पड़ेगा। इस बार 1500 रुपया महीना देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे थे, किसी को स्मार्टफोन दिया हो तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने। और आपको याद होगा कि समाजवादियों ने जो नौजवानों को, बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप दिए थे। जहां लैपटॉप होगा आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ। और जब उसको ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। बाबा जी लैपटॉप नहीं बांट पाए, अभी इन्होंने कोई टैबलेट बांटी थी। बताओ आपको टैबलेट मिली कि नहीं मिली? और वो क्यों बांटते आपको? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते। जो लैपटॉप नहीं चलाना जानता वो लैपटॉप नहीं बांटेगा। और आज के समय पर हमारे नौजवान भी जानते हैं, कारोबार करने वाले भी जानते हैं कि आजकल इस चीज की जरूरत बन गई है। तमाम बड़े बड़े लोग कारखाने और कारोबार इसी के माध्यम से चला रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प ये भी लिया था कि कंप्यूटर से जुड़े हुए पढ़े लिखे नौजवानों को अगर अच्छी नौकरी और रोजगार देना पड़ा तो 22 लाख केवल एक विभाग में देने का काम करेंगे। 22 लाख कंप्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी। ये बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर समाजवादी लोग 14 लाख लैपटॉप बांट सकते हैं तो 22 लाख नौकरी भी दे सकते हैं। हमारे नौजवानों को हाथ में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। ये अलीगढ़ हमारा सेंटर है पीतल के काम का, तालों के सेंटर है तालों के बनाने का। अगर हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट बना करके यहाँ के कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए और कारीगरों की मदद के लिए अगर हमें विशेष पैकेज भी देना पड़ेगा तो विशेष पैकेज देने का काम करेंगे, जिससे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे कारीगरों की भी मदद हो जाए। इसलिए अलीगढ़ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चुनाव अलग तरह का है। इसमें नेताओं के साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ही घर घर जाना पड़ेगा। आप लोग घर घर जाइए और कहिए कि समाजवादी लोग मदद करेंगे, काम करेंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये आप घर घर जाइए और अगर बीजेपी वाले घर घर आए तो उनके घर के सामने सिलेंडर रख देना उनके सामने। और सिलेंडर का भी रंग लाल होता है। टोपी से बहुत घबरा रहे हैं, लाल रंग से बहुत घबरा रहे हैं। ये जो कुछ बोल रहे हैं वो घबरा के बोल रहे हैं। ये घबरा के इसलिए बोल रहे हैं कि साइकिल और हैंडपंप साथ आ गए हैं, अब इनका सफाया होना तय है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को शहीद कर दिया। हमारे किसानों की जान चली गई, कोई परवाह नहीं की। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर अपने किसान जो शहीद हुए उनको 25-25 लाख देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। इसलिए तमाम हमारी चीजें उपलब्धियां हैं, काम है। ये जो सड़कों पे एम्बुलेंस दिखाई देती है कि ये भी समाजवादियों की देन है। ये जो पुलिस 100 नंबर चल रही है ये भी समाजवादियों की देन है। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है तब से पुलिस कबाड़ा हो गई है। जब 100 नंबर पे चलती थी तो पुलिस सुधरी हुई थी। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, पुलिस भी खराब कर दी। बताओ पुलिस खराब हो गई कि नहीं हो गई? 100 नंबर की अच्छी नहीं पुलिस, जब 112 हुआ कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ
समाजवादियों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि सबसे हमारे सम्मानित जफर आलम साहब हैं, बताओ जफर आलम साहब को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दूसरे हमारे प्रत्याशी वीरेश यादव जी हैं, इनकी भी सहयोग करना, मदद करना। अज्जू शाह है, इनकी भी मदद करना। लक्ष्मी धनगर जी है, इनकी मदद करना। प्रमोद गौड़ जी हैं, इनका भी सहयोग करना। भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी हैं, इनकी भी मदद करना। साथ ही साथ हमारे वीरपाल दिवाकर जी हैं, इनका भी बहुत बहुत मदद करना। एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने भी प्रत्याशी हैं, साइकिल और हैंडपंप याद रखना। जहाँ साइकिल है वहाँ हैंडपंप वाले हमारी साइकिल की मदद करें, जहाँ हैंडपंप है वहाँ साइकिल वाले मदद करें। साइकिल और हैंडपंप दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद करें और अलीगढ़ वालों उस पर ताला लगा दो। भाई साहब मैं राजेश कुमार जी का भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पार्टी की मदद करेंगे और हमारी पार्टी में चल रहा है साहब। कल बदायूं में कार्यक्रम है एमपी साहब। तमाम जो नेता है, पार्टी के नेता हैं, उनसे फिलहाल मिल भी रहे हैं। आपका बना लिया, मैंने बना लिया। हाँ शेरवानी स्वागत में खड़े हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे उनको वादन भी किया।